परसों के दिन आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ रैपिड रिवीजन के लिए वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप लोग का कुछ भला हो जाए। 7 to 8 मार्क्स की सेमीकंडक्टर है, लास्ट यूनिट है और काफ़ी पार्ट इसका डिलीटेड हो चुका है, तो इसको हम लोग अगले 30 से 40 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेंगे। सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, यानी अगर ये आपके सामने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इधर वाला पार्ट जो है वो रेजिस्टिविटी का है, इधर वाला कंडक्टिविटी का है, मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए। तो आप देखेंगे कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से कम है, इंसुलेटर से मेटल से रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इंसुलेटर से कम है, और कंडक्टिविटी मेटल से कम है और इंसुलेटर से ज़्यादा है। अब सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं तो ये एलिमेंट्स में भी हैं, कंपाउंड में भी हैं। एलिमेंट्स में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक में CdS, गैलीलियम आर्सेनाइड, ऑर्गेनिक में भी है, लेकिन आपको फोकस जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम पे करना है। इनकी खास बात ये होती है कि टेट्रावैलेंट होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने ही जैसे एटम से। और इनकी एक खास बात और होती है जो इनको मेटल से और सेमीकंडक्टर से अलग करती है, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बैंड थ्योरी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को और इंसुलेटर को। वैलेंस बैंड मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम के साथ हैं, इनर ऑर्बिट में है या किसी बॉन्ड में है। कंडक्शन बैंड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को या बॉन्ड को छोड़ करके फ्री हो चुके हैं। तो यहाँ पर या तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, या कंडक्शन बैंड का जो कुछ पार्ट है वो वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर जाएगा। तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, यानी यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और जिनसे हमें कंडक्टिविटी मिलेगी। उसके बारे में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड होगा वो तो फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 3 eV होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर VB से CB में भेजना यानी आज़ाद कराना, फ्री कराना बड़ा असंभव सा होगा। इवन रूम टेम्परेचर पर या हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इसके बावजूद भी VB से CB में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। इसीलिए आपको याद होगा इंसुलेशन के लिए हम लोग इंसुलेटर्स को यूज़ करते हैं लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, वहाँ से कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब हम लोग बात सेमीकंडक्टर की करेंगे तो सेमीकंडक्टर में गैप जो है वो 3 eV से ज़्यादा कम हो जाएगा, 3 eV से कम हो जाएगा। और इस स्मॉल गैप को इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइट होकर के, यानी हीट को गेन करके VB से CB में चले जाएंगे, मतलब वो फ्री हो जाएंगे कंडक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन के लिए जो EG होता है, बैंड गैप होता है वो 1.1 eV होता है। और जर्मेनियम की बात करते हैं, इसके लिए जो EG होता है वो 0.7 eV होता है। तो ये वैल्यू 3 eV से काफ़ी कम है। यही रीज़न है कि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और चार्ज कैरियर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। और यही रीज़न है टेम्परेचर बढ़ाने पर, कंडक्टिविटी को बढ़ने पर, मोर टेम्परेचर मोर इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम VB to CB मीन्स मोर चार्ज कैरियर्स आर फॉर्म्ड। और ड्यू टू मोर चार्ज कैरियर्स करंट ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। इसीलिए सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, एट 0 केल्विन, अब 0 केल्विन की बात करेंगे तो कोई भी एनर्जी दी नहीं है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन VB एंड ये एक प्योर इंसुलेटर होगा। गौर कीजिएगा, एक नंबर क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। 0 केल्विन पर एक सेमीकंडक्टर प्योर इंसुलेटर होता है। एक चीज और, सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ साथ कार्बन भी टेट्रावैलेंट है, बट ये सेमीकंडक्टर नहीं है। वाई? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ऑर्बिट है
और सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम, अपने न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, तो इसको हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए जो बैंड गैप वो 3eV से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बन टेट्रावैलेंट होने के बावजूद भी सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होगा और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग होगी। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो केवल हीट से कंट्रोल होगी, यानी हीट के या रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाकर जो एनर्जी देंगे, बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देंगे उसे से इलेक्ट्रॉन Vb to Cb जंप करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फॉर्म होंगे, भी होल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे फॉर्म होंगे, और उसी से स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी डेवलप होगी, यानी जो इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक वैलेंस बैंड मॉडल से। यहाँ पे हमने +4 यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में लिया हुआ है, और हम यहाँ पर 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 4 अलग अलग नेबर्स के साथ इनके, यानी ये लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 पूरे करने के लिए ये अपने जैसे 4 अलग अलग एटम से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो फिलहाल ये हमने इलेक्ट्रॉनों का एक लिंक दिया हुआ है केवल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे इसके बाद, और यानी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड से ले लिए, अपने 8 पूरे कर लिए, और 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और ये एक प्योर इंसुलेटर होगा, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन दे लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, एक इसका, एक खुद का, एक सामने वाले का, एक खुद का, एक सामने वाले का, एक खुद का, एक सामने वाले का। 0 के की पोजीशन हम बता रहे हैं, 0 के का मतलब 0 केल्विन। जो मैं आपको डार्क डॉट बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा आपको पता लग जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1.1 eV की रिक्वायरमेंट है इनको निकलने के लिए, अगर ये सिलिकॉन है, और 0.71 eV की रिक्वायरमेंट है अगर जर्मेनियम है। यानी जर्मेनियम है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना ज़्यादा आसान है, रूम टेम्परेचर पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकालेंगे, इसीलिए हम लोग जर्मेनियम का यूज़ बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो सभी के पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके 8 पूरे हो चुके हैं। अब रूम टेम्परेचर पे यानी वी कैन से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड में है, नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एट 0 केल्विन। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जैसे इसको गर्म किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कि वो निकल पड़ा, यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Vb से Cb में जंप करके पहुंच गया। अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी के अलावा पॉजिटिव चार्ज भी आ गया क्योंकि अभी तक न्यूट्रल था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, तो इस वैकेंसी में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर कहीं और से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो वैकेंसी तो फिल हो गई, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज जो था वो यहां पर आ जाएगा, यानी वैकेंसी शिफ्ट हुई, साथ में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ। अगर सपोज दैट उसी समय यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये वैकेंसी फिल हो जाएगी, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड होल। व्हाई?
ये एक चार्ज कैरियर है, क्योंकि पहले इस इलेक्ट्रॉन के निकलने पे पॉजिटिव चार्ज यहां था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा। तो जहां जहां वैकेंसी शिफ्ट हो रही है वो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को भी कैरी कर रही है। यानी यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये थे नेगेटिव चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, होल। और जो होल होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर। होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होगा। और होल का मतलब वैकेंसी विद पॉजिटिव चार्ज, यानी केवल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो होल नहीं होगा। मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो जो आयन बन जाते हैं वहां पर, लेकिन वो होल नहीं होते हैं पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद, क्योंकि शिफ्ट नहीं होता है वो। यानी और फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे, इन कंडक्शन बैंड होंगे। ये यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और होल्स इन वैलेंस बैंड होंगे, यहां पर होल बनेंगे। यानी होल की जो पोजीशन होगी वो वैलेंस बैंड में होगी और जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी वो कंडक्शन बैंड में होगी। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर जंप कर गया है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज्यादा एनर्जी दी है, ज्यादा एनर्जी दी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप हुए हैं, ज्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाएंगे। फार्मूला हमारे पास होता है R इक्वल टू ml अपॉन n E स्क्वायर A टाउ। n बढ़ने से R कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रो का फार्मूला हुआ करता था m अपॉन n E स्क्वायर टाउ। n बढ़ने से रो भी कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होगा। दैट्स वाई इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, कंडक्शन बैंड में गए हैं, उतने ही होल्स जो होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर Ni। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये प्लस से माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे और जो होल्स होंगे वो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन की करंट होगी I इक्वल टू I इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EA VE। I होल जो होगा वो NH EA VH। एक बात और ध्यान के रखिएगा, होल की जो करंट होगी, इलेक्ट्रॉन की करंट होगी, दोनों को मिलाकर के नेट करंट होगी। यानी I इक्वल टू IE प्लस IH। और होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में कम होगी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की करंट होगी वो होल की करंट से कम होगी। तो ये डिस्कशन था एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। अब अगले पार्ट में हम आएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इंप्योरिटीज मिलाएंगे। दो तरीके की इंप्योरिटीज मिलाएंगे, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। आप इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा। यहाँ पर बैंड थ्योरी के बेसिस पे बताना होता है, तो आपको होल जो बनेंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्शन बैंड में होंगे। तो डोपिंग करने के बाद, डोपिंग का मतलब इंप्योरिटीज को मिलाना, डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। दो तरीके की इंप्योरिटीज है, एक है पेंटावैलेंट जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 15th ग्रुप एलिमेंट है, इनको हम डोनर बोलेंगे। और इसको मिलाने से एन टाइप बनेगा, कैसे बनेगा भी डिस्कस करते हैं। दूसरी हमारे पास एक्सेप्टर इंप्योरिटीज हैं जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज एटम होंगे, और जो ये होंगे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। और डोपिंग के प्रोसेस से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बिकॉज ऑफ इसके डोपिंग करने से जो चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, जब हम डोनर मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में आएंगे, इस वजह से इसको बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो वहां पे होल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और होल्स इंक्रीज होने से होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे, होल में उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से हाँ, ये सिर्फ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, चार्ज नहीं आता है, यानी दोनों होते ही न्यूट्रल है, क्योंकि डोपिंग की गई है वो एटम से की गई है। दिमाग में ये बात रखिएगा। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो हम एन टाइप की बात करते हैं। एन टाइप के लिए जो डोपेंट्स होंगे वो पेंटावैलेंट होंगे, AS, SV, P। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डोपेंट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम होता है उसका साइज या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा जिसको वो रिप्लेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वाले एटम को रिप्लेस करके हमने एक +5 पेंटावैलेंट लिया तो इसका साइज या तो इस वाले एटम से बराबर होगा या छोटा होगा। और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 तो अपनी जगह चले गए, 5वां एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है। तो शुरुआत में एक वो इलेक्ट्रॉन है जो थर्मली एक्साइटेड होकर निकला। अगर बैंड गैप में हम दिखाएंगे तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो थर्मली निकला, यहाँ होल बनाया। ये इलेक्ट्रॉन है जो थर्मली निकला, वो यहाँ अब यहाँ पर ये 5th इलेक्ट्रॉन है, एक जगह +5 हम और बना देते हैं, यहाँ भी +5 बना देते हैं, 2 एटम से डोपिंग की गई है। ये 5वां इलेक्ट्रॉन ये था, 5वां इलेक्ट्रॉन ये था। 4 को बॉन्ड मिल गया, 4 को एक लोअर एनर्जी लेवल मिल गया, 4 को स्टेबिलिटी मिल गई, क्योंकि जब यहां से एक सिलिकॉन एटम गया था तो 4 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, 4 बॉन्ड में वैकेंसी डेवलप हुई थी, वहां पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। 5वें इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड नहीं मिला। जब बॉन्ड नहीं मिला तो ये वैलेंस बैंड में नहीं है, तो इसका जो लेवल है 5वें का लेवल है वो यहां पर है, बिल्कुल निकलने की तैयारी में है, वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल क्लोज है। वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो वैलेंस बैंड में फिट हो गए आकर के, लेकिन 5वें के लिए वैकेंसी नहीं थी, 5वें के पास बॉन्ड नहीं था, और बॉन्ड ना होने से वो जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। और अगर ये जर्मेनियम है तो सिर्फ 0.01 EV चाहिए इसको आजाद होने के लिए फॉर जर्मेनियम, और सिलिकॉन के लिए भी 0.05 EV चाहिए, बहुत बड़ी छोटी सी वैल्यू है जो रूम टेम्परेचर पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और अवेलेबल होते ही ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल लेगा। निकलने का मतलब ये निकल गया, ये निकल गया, 5वां इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी निकल गया। तो डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। होल नहीं बना क्योंकि वैकेंसी से नहीं निकला है, यानी कुल मिलाकर के देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए 4, होल थे 2। होल कौन से थे? जो थर्मली एजिटेशन से निकले थे, जो थर्मली निकले थे वो होल थे, और जो डोपिंग वाले से निकले उसमें डोनर लेवल से निकले, यहां पर कोई होल नहीं बना। अब इसके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में थे, +5 था, लेकिन बाहर +4 बचे, यानी इसके पास एक प्लस का चार्ज आ जाएगा डोपेंट के पास। और जब प्लस का चार्ज आ जाएगा तो इसको अब एटम करने का हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, इसको हम आयन बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डोनर आयन। और ये कौन सा होगा? सॉरी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव होगा। और ये खास बात है, ये इमोबाइल होगा, यानी ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा। यानी कुल मिलाकर के चार्ज तो बराबर है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 होल हैं और 2 इमोबाइल पॉजिटिव आयन है, यानी चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे, और जो होल्स हो जाएंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे। और सरकार उसी की जिसकी मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास है। इसलिए
इनको बोलेंगे नेगेटिव टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमने डोपिंग करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप किए जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप के लिए हमारे पास 13th ग्रुप एलिमेंट है, ट्राइवेलेंट डोपेंट्स है, आयन, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये दो हमने इलेक्ट्रॉन वो दिखाए हैं जो थर्मली एजिटेशन की वजह से एक्साइटेड होकर के वीबी से सीबी जा चुके हैं। अब यहाँ पे हमने +3 वाला डोप किया। +3 के पास लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 जगह तो इलेक्ट्रॉन देगा और चौथी जगह एक वैकेंसी बन जाएगी। दिस वैकेंसी इज नॉट अ होल, गौर कीजिएगा होल नहीं है, क्योंकि इसके पास चार्ज अभी भी नहीं है, क्योंकि 3 ही प्रोटॉन थे, न्यूक्लियस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज नहीं है, यानी वैकेंसी से डेवलप हो गई, लेकिन होल नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, कहीं से भी मिल जाए। वैकेंसी है तो वैकेंसी को कोई भी फिल कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आता है तो एक्सेप्ट कर लेगी। इसका मतलब वैकेंसी वैलेंस बैंड में तो नहीं है, लेकिन वैलेंस बैंड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को फंसाने के लिए बैठी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन को जमा कर देगी आज़ादी, यानी कंडक्शन बैंड से रोक करके वो वैलेंस बैंड में ला सकती है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। और जस्ट अबव बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, वीबी वैलेंस बैंड से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, सेम गैप होता है 0.05 EV फॉर सिलिकॉन, 0.01 EV फॉर जर्मेनियम, और ये गैप आसानी से पूरा होगा। अब अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां आता है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने के लिए सिर्फ 0.05 EV चाहिए, निकलने के लिए तो उसको चाहिए 1.1 EV यहां जाने के लिए, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 0.05 EV चाहिए, जो उसको रूम टेम्परेचर पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन धीमे से यहां पे सेट हो जाएगा आकर, यहां क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा आकर के। अब ये होल बनेगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, +4 वाले से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और बिकॉज अब इसके पास 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर लिया है उससे इसको 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, 3 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फायदे की वजह से इसके पास एक सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अब इसका नाम एक्सेप्टर आयन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से डोनर और एक्सेप्टर दोनों जो हमारे आयंस होंगे, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा जरा एक बार। डोनर और एक्सेप्टर आयन होंगे। एक्सेप्टर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव हुआ है, गौर कीजिएगा ये नेगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से निकले हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां गया है, बॉन्ड से निकल के, बॉन्ड यानी वैलेंस बैंड से निकल करके एक्सेप्टर लेवल पे गया है, तो वैलेंस बैंड से निकल के एक्सेप्टर लेवल पे गया, यहाँ होल बना देगा। इस तरीके से यहाँ पे होल्स क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी में हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी में रह जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बचे, होल हो गए 4। मेजॉरिटी होल्स की चार्ज कैरियर पॉजिटिव है होल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यह एक रिलेशन याद रखिएगा, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। इसमें न्यूमेरिकल लास्ट से लास्ट ईयर पूछा गया था, पूछा जा सकता है। Ne फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है, NH होल की है, Ni जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर्स की है। यहाँ पर हम बात करेंगे पी टाइप और एन टाइप के जंक्शन की। तो एक ही क्रिस्टल में आधे टाइप को हम डोपिंग करके आधे को पी टाइप बना लेते हैं, आधे को एन टाइप बना लेते हैं। ये पी टाइप है, ये जो बड़े वाले हैं ये हमारे एक्सेप्टर आयन है, इमोबाइल है, ये चलेंगे नहीं। ये वो एटम थे जिन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन उनके पास आए थे, ट्राइवेलेंट था, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक्सेप्टर आयन में कन्वर्ट हो चुके, नेगेटिव है, इमोबाइल है। यहाँ पे जो बड़े वाले हैं वो डोनर आयन हैं। ये वो एटम थे जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 थे, इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, डोनेट कर दिया, और उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इमोबाइल है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ये इनके पास आने से जो बनने वाले होल है, ये मोबाइल है, ये दोनों मोबाइल हैं। यहाँ नीचे हमने एक पेयर बनाया है, ये थर्मली जनरेटेड है शुरुआत में, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से थे। अब होगा क्या, जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे यहां पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स कॉम्बिनेशन। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़ करके आए थे, होल बना करके आए थे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है, होल इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से बना था, पॉजिटिव चार्ज है। अगर होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास होंगे जिनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो उनमें आपस में कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन स्टार्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा, और इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही डिफ्यूज होने लगेंगे, यानी ये दोनों डिफ्यूज होने लगेंगे आपस में। और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट इधर होगा वो इधर होगा, एन टाइप से पी टाइप, N2P। होल्स का जो मूवमेंट होगा वो P2N होगा। नतीजा क्या होगा, एक करंट सेटअप हो जाएगी N रीजन से P रीजन की तरफ, और उस करंट का नाम होगा डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट कहां से कहां तक होगी, N2P, सॉरी गलत हो गया, P2N करंट डेवलप होगी P2N, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट होती है। इलेक्ट्रॉन अगर N से P आ रहे हैं तो जो करंट होगी P2N होगी, डिफ्यूजन करंट। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर जो होंगे वो दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी अभी खत्म हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक इमोबाइल चार्ज कैरियर रह जाएंगे, जिसका ये लेयर नेगेटिव होगा और ये लेयर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर जो नेगेटिव आ चुका है, ये जो नेगेटिव आ चुका है, इस नेगेटिव की वजह से प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रॉन को इधर ड्रिफ्ट कराएगी, यानी ड्यू टू जंक्शन फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम P to N, इलेक्ट्रॉन वापस भेज दिए जाएंगे, एंड होल्स ड्रिफ्ट फ्रॉम N to P, होल्स जो होंगे वो N से P की तरफ जाएंगे, और रिजल्ट क्या होगा, एक करंट फिर सेटअप होगी इनके मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के वापस जाने की वजह से N से P, एंड ड्रिफ्ट करंट डेवलप्स फ्रॉम N to P, वो P से N थी, N to P थी। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन बहुत तेज होगी, ड्रिफ्ट कम होगी, लेकिन जैसे जैसे फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी ड्रिफ्ट करंट भी स्ट्रांग होती जाएगी, और डिफ्यूजन वीक पड़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज कैरियर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है। एज रिजल्ट एक समय दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, और नेट करंट जीरो हो जाएगी। यानी तो एक क्वेश्चन एक बनता है यहां पर कि क्या जंक्शन के क्रॉस करंट फ्लो नहीं होती है, नहीं फ्लो होती है, लेकिन दोनों फ्लो होती हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, और इक्विलिब्रियम में नेट करंट जीरो हो जाती है। अब देखिए यहां पर माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, इस प्लस माइनस की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ये एक बैटरी जैसा काम करेगा, और इस पोटेंशियल बैरियर को बोलते हैं, इस पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को और होल को ड्रिफ्ट करके रिकॉम्बिनेशन से रोक रहा है, उनके लिए बैरियर का काम कर रहा है। और फॉर जर्मेनियम Vb की वैल्यू होती है 0.3 से 0.5 वोल्ट, एंड फॉर सिलिकॉन Vb की वैल्यू होती है 0.6 से 0.7 वोल्ट।
ये बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, और डोपिंग कितनी की गई है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इनकी डायरेक्शंस पूछी जा सकती है, डिफ्यूजन करंट की, ये और ये जो यहां पर एक लेयर